गॉलिस्टिक्स के एसएससी रीजनिंग सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 3 July shift 2 Palar in a certain code language cover is coded as 9 45 66 15 54 and boast is coded as 6 45 3 57 60. Then what is the code for apron in the given code language? तो देखो किस तरह से लिखा जा रहा है। C 3 नंबर पे तो 3 का कर दिया 9 यानी 3 से गुना कर दे रहा है। वो 15 पे तो 15 तिया 45, V 22 पे तो 22 तिया 66 यानी सबको 5 से गुना करते जा रहा है। यहाँ भी देख लो B 2 नंबर पे 2 तिया 6, 15 तिया 45, 1 तिया 3, 19 तिया 57, तो इस तरह से करते जा रहा है। उस तरह से हम एप्रन को भी कर देंगे। एप्रन 1 तिया 3 और P 16 पे तो 16 तिया 48, 3 48 किस में है? सिर्फ तुम्हारा ऑप्शन ए में है, ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मान लो कि तुम्हें अल्फाबेट के जो नंबर है वो नहीं याद है, तो भी तुम इस तरह से बना सकते हो। जैसे इसमें देखो C के बाद O है, वो इसमें भी 45 नंबर पे है, और इसमें B के बाद O है, वो इसमें भी 45 नंबर पे है। तो इन सब में से देख लोगे कि O का किस में जो है 45 नंबर दिया गया है, तो सिर्फ ऑप्शन ए में ही दिया गया है। अगर तुम्हें इस तरह ना याद रहे अल्फाबेट्स के नंबर, तो अगर आता है लॉजिक लगाना तो सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज 91 100 109। तो देखो पहले क्या कर रहा है, 9 जोड़ा तो 100 हो गया, 100 में फिर 9 जोड़ा तो 109, फिर 9 जोड़ा तो 18, फिर 9 जोड़ा तो 27, फिर 9 जोड़ देगा तो 36, इसका हो जाएगा 136। अ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो, हाउ विल इट अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। तो देखो पहले इसको इस तरह से मोड़ा गया है, फिर जब आधा खोला गया तो डी एक यहाँ पर है, फिर यहाँ पर उल्टा करके, तो ऐसा देख लो जब इसको खोलेंगे तो इसी तरह का सेम यहाँ पर भी लिख दिया जाएगा, यानी कुछ इस तरह से यहाँ पर एक इस तरह से आएगा। सॉरी मेरा ड्रॉ ठीक नहीं है, मतलब ड्राइंग मेरा जो है क्लास में ही किया था मैंने। तो देखो इस तरह से देखो किस में बना हुआ है, तो ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में तुम्हारा बन रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज A@B मीन्स A इज द हस्बैंड ऑफ B। देख लो पूछ क्या रहा है, हाउ इज T रिलेटेड टू P इफ P@Q #R एंड S@T। तो T से P की तरफ जाना यानी कि पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो पहले P@Q, तो पहले देखो इसका क्या संबंध है, एट का क्या मतलब होता है, पहले वाला हस्बैंड है, बाद वाला वाइफ होगा। चलो करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लो, ये हस्बैंड हो गया, कैपिटल लिखते हैं, और ये वाइफ हो गई, ठीक। अब हैशटैग का क्या मतलब है, हैशटैग मतलब है ए इज द मदर ऑफ बी, तो ये जो आर तुम्हारा वो इन दोनों का सन हो गया, ठीक। थोड़ा आगे बढ़ा के लिखते हैं, ये सन हो गया, ये दोनों पति पत्नी, ये इसका बेटा। उसके बाद एंड का क्या मतलब होता है कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी पहले वाला जो है ये डॉटर, मतलब इसका तो देखो ये दोनों माँ बाप है। अब सिर्फ ये पता चला है कि ये इसका बेटा या बेटी है, लेकिन अब जाके क्लियर हुआ कि ये बेटी है, और ये एस क्या है, तो एस इसका या तो भाई हो सकता है या बहन, लेकिन देख लेते हैं वो एट द रेट से पता चलेगा। एट द रेट का मतलब होता है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, यानी ये इसका भाई हो गया, तो एस जो है वो इसका ब्रदर है, बी हो गया, और टी जो है वो इस ब्रदर की वाइफ है, ये ब्रदर की वाइफ हो गई। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये हस्बैंड वाइफ हो गए, ये इसकी बेटी, ये बेटा, और ये बेटे की बीवी। तो पूछ क्या रहा है, हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, यानी टी जो है वो पी का क्या है, तो टी पी के बेटे की बीवी है, हो जाएगा सन्स वाइफ, ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ व्हाट इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, PHO। तो P तुम्हारा 16 नंबर पे, S 19 नंबर पे, यानी 3 भरा दिया, 19 3 22 पे V, 22 3 25 पे Y आना चाहिए। फिर आगे देख लेते हैं, जब Y से 3 बढ़ाए तो 1 कट गया, फिर बच गया 2, यहाँ पे B आ गया, इट मीन यहाँ पे Y आना चाहिए। Y तुम्हारा एक ही ऑप्शन में है, तो तुम्हारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन subsequently placed in the blanks of the given series will logically complete the series। तो देख लो कितने का युग्म बन रहा है, तो देखो पहले तुमको 4 का युग्म बना ही दिया है, क्योंकि बीच में स्पेस दे दिया है। तो देखो ये कौन सा लॉजिक फॉलो कर रहा है, A B ब्लैंक Z, फिर D E F। तो देख रहे हो यहाँ पर जो है 3 जो है वो एक मतलब एक ले से चल रहा है, जैसे D E F J K L, उसी तरह से यहाँ पर A B C हो जाएगा। तो पहले तुम्हारा C आ जाएगा, यहाँ पे लिखते चलो, पहले C आ गया, उसके बाद देखो मैं टेक्स्ट से लिखता हूँ ताकि ज्यादा अच्छा तुम लोग को दिखे। पहले C आ गया, यहाँ पे D E F। अब Z से, Z का क्या रिलेशन बन रहा है, तो Z से यहाँ पे X की तरफ गया है, तो बीच में क्या आ सकता है, तो Y आ जाएगा, C Y, उसके बाद G H I हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये तीनों रिपीट कर रहा है, तो G H I, उसके बाद J K L, फिर X के बाद क्या आ जाएगा यहाँ W, यहाँ हो जाएगा W, उसके बाद फिर यहाँ M N O, तो यहाँ फिर आ जाएगा N, तो C Y H W N, यानी तुम्हारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा।
Select the word pair that best represents a similar relationship to the one expressed in the pair of words given below. तो प्लेजर और डिलाइट, प्लेजर का मतलब होता है आनंद, मतलब जिससे मजा आ गया, और डिलाइट का मतलब होता है परमानंद, मतलब दोनों का मतलब एक तरह से परमानंद नहीं, इसको हम खुशी बोल सकते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, इसमें इंटेंसिटी का कोई ज्यादा चक्कर नहीं है, दोनों सिनोनिम है। तो देख लो यहाँ सिली और सीरियस, सिली का मतलब होता है एक तरह से मूर्खतापूर्ण, और सीरियस का मतलब गंभीर, यानी एक दूसरे का एंटोनिम हो गया। रेन स्काई, तो रेन जो है उसका सोर्स है स्काई, ये आकाश से ही वर्षा होती है, तो ये तो सोर्स वाला हो गया। डिमोलिश और डिस्ट्रॉय, तो डिमोलिश मतलब होता है ध्वस्त करना, और डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना, तो दोनों का लगभग एक ही मतलब हुआ, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो गए, ये भी सिनोनिम और ये भी सिनोनिम, इसका तुम्हारा सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नॉलेज और बुक, तो बुक से हमें नॉलेज मिलता है, तो ये भी सोर्स बता रहा है, ये भी नहीं होगा। What will come in the place of question mark in the following equation if plus and minus are interchanged and multiply and divide are interchanged? तो चलो इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पर पहले नया इक्वेशन बना के लिख लो, 198, फिर गुना की जगह आ जाएगा यहाँ पे भाग 9, भागी है ना, भाग 9, फिर प्लस की जगह माइनस 29, माइनस की जगह प्लस 7 और गुने 10। इस तरह से इक्वेशन आ गया। अब इसको बनाओ, 198 को 9 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 9 दूना 18 और 9 दूना 18 यानी 22 हो गया, 22 माइनस 29 प्लस 70। अब देखो 22 में से जब 29 घटाएंगे तो माइनस 7 हो गया, यहाँ पे 70 में से 7 घटा देंगे तो 63 आ जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। देखो 245 49 5 से हमें क्रिएट करना है, तो 49 पंचे 245 होता है, वैसे ही 16 नमा 144। तो देख लेते हैं कौन सा वैसा है। 21 अठे, 21 अठे तुम्हारा 168 हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा, ये तुम्हारा नहीं होगा। उसके बाद 9 गुने 8, तो 9 8 72, लास्ट में 2 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। फिर 25 गुने 8 200 हो जा रहा है, तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9 चौक 36, लास्ट में 6 आना चाहिए था, ये भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन जो है तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। Which of the following numbers will replace the question mark in the given series? 7 28 84। तो देखो पहले 7 चौक 28, 28 से कितना गुना कर रहा है, तो 8 त्रिक 24 होता है। देख लेते हैं क्या 3 से गुना करके आ रहा है, 8 त्रिक 24 का 4 हासिल 2, 2 तिया 6 2 8। तो हाँ पहले 4 से गुना किया, फिर 3 से गुना किया, और फिर यहाँ पे 4 से यहाँ पे 6 आया, इट मीन दैट 4 चौक 16, तो 4 से गुना किया होगा, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 8 चौक 32 1 33, 336। उसके बाद यहाँ पे 6 त्रिक 18 यानी कि लास्ट में 8, ये भी सही है। अब इसको फिर हम 4 से गुना करेंगे, तो 1008 को 4 से गुना किए तो 40 32 आ जाएगा, ये तुम्हारा करेक्ट हो गया। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर, रोटेशन इज नॉट अलाउड। तो देखो देख लेते हैं कौन सा जो है इसमें एम्बेड हो रहा है। तो तुम्हारा जैसे ये वाला है, इसमें बहुत बड़ा एक तरह से त्रिभुज दिया गया है, और लास्ट में एक छोटा सा यहाँ पे लाइन दे दिया गया, इसमें वैसा है नहीं, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। बी वाला देखो एक सीधा लाइन और फिर ट्रायंगल बनाया हुआ, तो यहाँ पे एक सीधा लाइन ये रहा तुम्हारा, और इस तरह से ट्रायंगल बना दिया, तो तुम्हारा ऑप्शन बी एकदम मिल जा रहा है। फिर सी वाला देखो ऐसा कहीं पर भी बना नहीं हुआ है, और डी वाला भी नहीं बना हुआ है, यानी तुम्हारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द फिगर इन द ऑप्शंस दैट विल इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पर पहले 3 है, फिर यहाँ पे चौथा 5वां 6ठा जोड़ दिया, यानी फिर 3 जोड़ दिया, फिर 6ठा यहाँ तक जुड़ा हुआ था, उसके बाद यहाँ पे फिर 3 जोड़ दिया, 1 2 3 9 तक हो गया, फिर 9 तक जुड़ा हुआ था, फिर 3 जोड़ दिया, 12 हो गया। तो 12 के बाद हम 3 और जोड़ देंगे, 15 तक आ जाएगा, यानी यहाँ पर एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे। वैसा देख लो किसमें है, तुम्हारा ऑप्शन बी में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द वर्ड पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स अ सिमिलर रिलेशनशिप टू द वन एक्सप्रेस्ड इन द पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। प्राउड और एरोगेंट, तो प्राउड मतलब होता है गर्व, और एरोगेंट का मतलब हुआ घमंड, मतलब दोनों एक तरह का गर्व ही है, लेकिन एरोगेंट जो है वो अहंकार के सेंस में, निगेटिव के सेंस में आ जाता है। देख लेते हैं इसमें ऑथेंटिक और जेन्युइन। तो ऑथेंटिक और जेन्युइन एक दूसरे का सिनोनिम है, दोनों का मतलब होता है वास्तविक। ये दोनों भी सिनोनिम है और ये दोनों भी सिनोनिम है, हालांकि ये दूसरा वाला जो है नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो देख लेते हैं और कोई ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं। ऑफेंड और प्रेज, ऑफेंड का मतलब होता है उसे एक तरह से अपमान कर देना, और प्रेज का मतलब हो गया प्रशंसा करना, ये तो तुम्हारा एंटोनिम हो गया, तो ये नहीं होगा। ट्रस्ट और डाउट, ट्रस्ट मतलब विश्वास करना, और डाउट का मतलब शक करना, ये भी नहीं होगा। वाइज और इग्नोरेंट, वाइज मतलब बुद्धिमान, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी, तो ये भी नहीं होगा। तुम्हारा ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। भले ही ये नेक्स्ट वाला जो है वो नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा है, लेकिन कम से कम दोनों सिनोनिम तो है, ये दोनों भी सिनोनिम है और ये दोनों भी सिनोनिम है, इसलिए ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट mm। यहाँ पर मिरर रखी हुई है, इसका जब बनेगा मिरर इमेज तो पहले ये वाला तो सब में सेम ही है, अंदर वाला बनाते चलो। तो अंदर वाला पहले कैसे जाएगा,
फिर ऐसे जाएगा और फिर इसका जो ट्रायंगल है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, एरो जो है इसका। ऐसा देख लो किस में है, तो ऐसा तुम्हारा सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स के इज द ब्रदर्स डॉटर ऑफ एल। चलो देखते हैं, के को बताना है कि एल के भाई की बेटी है। तो अगर वो एल के भाई की बेटी है, इट मीन्स दैट या तो वो एल जो है वो उसकी बुआ हो सकती है या उसका चाचा हो सकता है। अब देखते हैं किस में वैसा सेंस आ रहा है। तो इसमें तो के और एल दोनों है ही नहीं ऑप्शन में, तो ये होगा नहीं तुम्हारा। फिर इसमें है तो एल भागा जेड, भाग मतलब होता है कि ये इसका भाई है, यानी ये तुम्हारा ब्रदर हो गया। ठीक है, पहला ब्रदर हो गया। उसके बाद जेड, मतलब जेड के बाद है गुना, गुना मतलब क्या होता है कि ये इसकी माँ है, तो जेड जो है वो उसकी माँ हो गई। तो ठीक है, ये ब्रदर हो गई, ये सिस्टर हो गई। ठीक, और एक्स जो है वो इसकी बेटी हो गई, यहाँ पर हो गई डॉटर। ठीक, माइनस के, माइनस मतलब होता है कि ये इसकी सिस्टर है, यानी ये इसकी सिस्टर हो गई, ये इसकी हो गई सिस्टर। तो देखो अगर सिस्टर की बात करें तो यहाँ पे किस तरह से बन रहा है, ये इसका मामा टाइप का सेंस दे रहा है, तो ये नहीं होगा। हमें या तो फुआ निकालना है या चाचा। फिर देखो के माइनस एल, के एल दोनों साथ ही में आ गए, माइनस मतलब होता है बहन, तो ये भी नहीं होगा। हमें फुआ या चाचा वाला निकालना है। एल माइनस एफ, एल माइनस एफ का मतलब होता है कि डी ई की बहन, यानी पहले वाली जो है वो बहन है। तो एल अगर इसकी बहन है तो चलो ठीक है, मान के चलते हैं कि ये सिस्टर हो गई। उसके बाद एफ को देखो, एफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ के बाद है प्लस, प्लस का मतलब होता है कि ये इसका फादर है। तो के का फादर ये है, ये इस मीन्स दैट ये ब्रदर हो गया यहाँ पर, और इसकी बेटी हो गई तुम्हारी के। ठीक, तो अब क्या है, एल जो है एल के भाई की बेटी है ये, तो वही हो गया कि एल के भाई की बेटी के है। इट मीन्स दैट तुम्हारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। इन दिस क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन। चलो स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला है, इसमें सबसे पहले हम सर्कल बनाते चलेंगे, मतलब वेन डायग्राम। नो पेन इज अ स्केल, तो पहले तो एक पेन के लिए बना लोगे, ये हो गया तुम्हारा पेन के लिए। अब पेन का स्केल से कोई लेना देना नहीं है, यानी दोनों अलग अलग बनेगा। ठीक, अब देखो ऑल स्केल्स आर इरेजर्स, अब स्केल्स जितने भी हैं वो सारे इरेजर्स हैं, यानी इससे बड़ा एक बनेगा पूरे स्केल को घेरते हुए, ये तुम्हारा हो जाएगा इरेजर। ऑल पेन्स आर कैलकुलेटर्स, और पेन जो है वो सारे के सारे कैलकुलेटर्स हैं, यानी इसके लिए जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, और ये हो जाएंगे कैलकुलेटर। अब देखो सम इरेजर्स आर कैलकुलेटर्स, तो कुछ इरेजर कैलकुलेटर हैं, तो इसके बीच कोई सर्टेनिटी नहीं है, इन दोनों का संबंध बताया ही नहीं है, ये नहीं होगा। नो पेन इज एन इरेजर, तो कोई भी पेन इरेजर नहीं है, तो इसके बीच तुम्हारा कोई, इसके बीच भी तुम्हारा कोई बताया नहीं है, क्योंकि पेन से स्केल का संबंध बताया है। पी से पेन से इरेजर का क्या संबंध है वो कुछ नहीं बताया, तो इसके बारे में भी सर्टेनिटी नहीं है, हम नहीं कह सकते हैं कुछ भी। दिख रहा है ग्राफ में कि अलग अलग है, लेकिन सर्टेनिटी नहीं है। नो स्केल इज अ कैलकुलेटर, कोई भी स्केल जो है कैलकुलेटर नहीं है, इसके बारे में भी नहीं बताया है। स्केल का देखो, तुम्हें ये देखना है किसका संबंध बताया है, पेन से स्केल का संबंध बताया है, लेकिन तुम्हारा ये जो सर्कल है कैलकुलेटर का, उसका स्केल से संबंध तो नहीं बताया है। हो सकता है इससे जो है थोड़ा सा एक्सपेंड करके यहाँ तक ले ये। हमें जब इसके बारे में पता ही नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं। तो जब सर्टेनिटी नहीं है तो इसे भी हम गलत ही मान के चलेंगे, यानी कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है, ये हो जाएगा तुम्हारा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कॉम इज कोडेड एज 2681 एंड मोब इज कोडेड एज 8163। देख लेते हैं, ई का पूछ रहा है, ई किस में है, तो ई तुम्हारे मोब में है। अब देख लो मोब में क्या क्या है, तो पहले 8 है यहाँ, तो 8 को यहाँ मिला लो, 8 इसमें है ठीक, 1 इसमें है ठीक, 6 इसमें है ठीक, 3 इसमें नहीं है, तो 3 ही जो है ई के लिए यूज़ किया जा रहा होगा, तो इसका हो जाएगा 3। If Z stands for divide, H stands for multiply, M stands for plus and T stands for minus, then what will come in the place of question mark? तो चलो इसको एक बार सिंप्लीफाई करके लिख लो, नया इक्वेशन क्या बन रहा है। पहले हो गया 52, रुको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, 52। अब M के जगह पे आ जाएगा प्लस, फिर 36, Z के जगह पे आ जाएगा भाग 18, और T के जगह आ जाएगा माइनस 46, एच के जगह आ जाएगा गुना 19। चलो करके देखते हैं, एक मिनट, ये 36 आएगा नहीं, यहाँ गलती लिखा दिया 36। अब देखो यह हो जाएगा फिर 52 प्लस 2 माइनस, अब 46 गुने 19 करना है, तो पहले 46 गुने 20 कर लो, 920 आ गया। अब उसमें कितना घटाओगे, 46 एकम 46, तो 920 में से 46 घटाओ, तो पहले 40 घटा दो तो 880 हो गया। अब उसमें फिर 6 घटा दो तो 874 हो गया, तो यहाँ पे 874 आ गया। अब देखो 52 2 कितना हो गया, 54, तो 54 माइनस अगर 874 करते हैं तो इसमें 20 बच जाए, 74 करते हैं तो कितना बच जा रहा है, 54 में से 74 घटाओ तो तुम्हारा -20 हो जा रहा है, तो -820 हो जाएगा। इसका तुम्हारा
-820 करेक्ट हो जाएगा। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड मेंटर इज अरेंज्ड इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको सजाना शुरू करो। यहाँ पर पहले मेंटर एक बार लिख लो, यहाँ लिख लिए हम कैप्स लॉक में लिखते हैं मेंटर। अब यहाँ पर इसको ABCD के हिसाब से लिखो। तो ABCD ई है, ई आ जाएगा FGHIJKLMNOPQRST। चलो 6 इसमें भी हो गया, 6 इसमें भी हो गया। अब देख लो कौन सा नहीं बदला। M बदल गया, E बदल गया, N नहीं बदला, यानी तुम्हारा N जो है वो अनचेंज्ड रह गया। बाकी फिर T बदल गया, O बदल गया, R बदल गया, यानी तुम्हारा सिर्फ एक जो है वो नहीं बदला, बाकी सब बदल गया। If 17 August 2003 was a Sunday, then what was the day of the week on 12 September 2014? तो 3 से 14 की तरफ जा रहे हैं। कितना साल है? 11 साल। बीच में कौन कौन सा लीप ईयर आ रहा है? तो देखो, एक तो 4 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 12 आ गया, यानी 3 लीप ईयर्स आ रहे हैं। तो 11 3 14, 14 हो गया। 14 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, यानी इसमें 0 दिन हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी दिन ऐड नहीं करना। 17 अगस्त 2014 को भी वही दिन है जितना 17 अगस्त 2003 को, यानी संडे है। अब 17 अगस्त से 12 सितंबर की तरफ चलते हैं। तो कितना है? 17 अगस्त में 17 दिन हो गया, बच गया 14 दिन, यानी इसमें भी फिर 0 हो गया। 14 को 7 से भाग दिया तो 0 हो गया। फिर यहाँ पे सितंबर में 12 दिन है, तो 12 दिन है सितंबर में, तो 7 से भाग दिया तो बच गया 5 दिन। तो 5 दिन बस ऐड कर दो संडे में। संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे तुम्हारा इसका करेक्ट हो जाएगा। 100 is related to 20 following a certain logic. Following the same logic 250 is related to 50. To which of the following is 550 related? तो 20 पंचे 100 और 50 पंचे 250। तो इसी तरह 550 को 5 से भाग दे दो तो हो जाएगा 110, ये करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? तो देखिए सुहेल जी, इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर सिर्फ इस तरह का तुम्हारा डायग्राम पूरे में बना हुआ है, इसके अलावा कहीं पर भी कोई अलग से ट्रायंगल नहीं है। तो इसमें कितने ट्रायंगल्स होते हैं? 3 ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक। ये एक इस तरह से, एक इस तरह से और एक पूरा। तो 3 6 9 12 15 18, इसके अलावा कहीं भी कोई ट्रायंगल नहीं है, तो इसका 18 एकदम सही हो जाएगा, ठीक। इफ H stands for divide, A stands for plus, B stands for minus and L stands for multiply, what will come in place of the question mark? तो 84H, H का मतलब क्या है? इसको भी फिर से सिंप्लीफाई करके लिख लो ताकि बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पे 84, H का मतलब है डिवाइड, फिर 42, फिर A का मतलब है प्लस, प्लस कर लो 63, फिर L का मतलब है गुना, फिर 46, फिर B का मतलब है -23। अब देखो, इसको तो सिंप्लीफाई कर लोगे तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 2877। मैं ज़्यादा यहाँ पे गुना भाग नहीं करूँगा, फालतू का टाइम पास नहीं, उतना तुम्हें भी करना आता है, ठीक। तो इसका आंसर B हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट MN एज शोन बिलो। तो देखते हैं, पहले E लिखा हुआ है तो E अब इस बार आ जाएगा इस तरह से, ठीक। E इस तरह से किस में है? तो 3 में है, D में नहीं है तो ये हट गया। उसके बाद R देख लो, R यहाँ पे सीधा है तो यहाँ पर अब इस तरह से आएगा। ऐसा किस में है? 2 में है तो A भी हट गया। अब H देख लेते हैं, H दोनों में अलग अलग लिखा हुआ है, तो H यहाँ पर अब आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो इस तरह से तुम्हारा ऑप्शन C में है तो B भी हट गया, तुम्हारा ऑप्शन C एकदम करेक्ट हो जाएगा। 6 numbers 2 3 5 7 8 and 9 are written on different faces of a dice. पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5? 5 के अपोजिट क्या होगा? तो 5 दोनों में कॉमन है, इट मीन्स दैट जो नंबर तुम्हारे इसमें नहीं दिख रहा है वही नंबर होगा। तो इसमें देखो 9 8 7 2, इसमें तुम्हारा 3 नहीं दिख रहा है तो 3 तुम्हारा इसका करेक्ट हो जाएगा कि 3 तुम्हारा 5 के अपोजिट होगा। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। जो भी आपका स्कोर था उसे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।